हो गया। एक उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं ये सुनाना चाह रही थी कि मैं जब वहाँ गई थी और जब मैं बहुत लोगों से मिलती रही तो उस पर कुछ अशार मैंने कहे थे वहाँ की सूरत हाल पर कि इस शहर बेकरार में जो आकर कभी रहे, इस शहर बेकरार में जो आकर कभी रहे, यूं तो रहे वो साथ मगर अजनबी रहे। क्योंकि देखिए हम रहते हैं वहाँ मगर एक अक़लियत के तौर पर, नस्ली अक़लियत के तौर पर रहते हैं। बेशक बखेरते हैं सभी तहफ़ों के फूल, लेकिन लबों के पीछे छुपी बेबसी रहे। अल्फाज के लिबास में अफ़शां न कर सकी, अल्फाज के लिबास में अफ़शां न कर सकी, आँखों में एक ऐसी नमी तैरती रहे। बेटे तो गुम हुए हैं सुराबों की धूप में, बेटे तो गुम हुए हैं सुराबों की धूप में, फिर किस तरह से माँओं की गोदी हरी रहे। बिखरे हुए थे टूट के अंदर से इस तरह, बिखरे हुए थे टूट के अंदर से इस तरह, होकर अलग गुलाब से जैसे कली रहे। यूं अनकबूते मसलहते वक्त में घिरे। आप यकीन कीजिए मैं जिससे पूछती थी कि आप लोग वहाँ मुसीबत में हैं, आमदनी नहीं, वापस जाएं, वापस वतन क्यों नहीं चले जाते आप, तो नहीं, वापस नहीं जाना। यूं अनकबूत मसलहते वक्त में घिरे, चाहें उतारना भी तो जा पर बनी रहे। ये हम सब की कहानी है बाहर रहने वालों की। अब ये मैं पता नहीं कैसे आप लोग तरन्नुम मेरा बर्दाश्त कर लेते हैं, खैर मैं तो ये एक अच्छा वो उन्हीं से सुनिएगा। ये एक गज़ल है जो एक तरह से मेरी, इसको आप समझ लीजिए कि शख्सियत की आईनादार है। और जब मैं यहाँ थी और कभी कभार जाती थी मुशायरों में तो लोग अमूमन इसी की फरमाइश किया करते थे। और मैं ये भी बता दूँ गज़ल सुनाने से पहले कि मैंने शायरी करनी क्यों छोड़ी और मुशायरों में जाना क्यों छोड़ा, कि मैं जब गज़ल सुना रही होती थी अपनी तो पीछे से आवाज़ आया करती थी, वाह सफदर हमदानी वाह। क्योंकि सब लोग ये समझते थे कि अगर कोई अच्छी गज़ल है या कोई अच्छा शेर है तो वो मियाँ ने शौहर ने लिख के दिया होगा, ये ख़ुद तो इस काबिल है नहीं कि ये लिखे। तो इसकी फरमाइश किया करते थे। साथ है इसका सुर की दुनिया, साथी है आवाज़, हमने अपनी आँखों से खुद देखी है आवाज़, हमने अपनी आँखों से खुद देखी है आवाज़। काश तुम्हारे दिल में भी एक साथ उतर जाती, काश तुम्हारे दिल में भी एक साथ उतर जाती, मेरी सोच के दरिया से जो उठी है आवाज़, मेरी सोच के दरिया से जो उठी है आवाज़। इससे मेरा रिश्ता सब रिश्तों से बढ़कर है, इससे मेरा रिश्ता सब रिश्तों से बढ़कर है। मैं तो थक के सो जाती हूँ, जागती है आवाज़, मैं तो थक
के सो जाती हूँ, जाती है आवाज़। जंगल जंगल फैल रही होती है एक खुशबू, फरखंदा आपके लिए। जंगल जंगल फैल रही होती है एक खुशबू, नर्म मलाइम झीलों में जब उगती है आवाज़, नर्म मलाइम झीलों में जब उगती है आवाज़। और मकता है इसका, ये तो सच है माहवारा मैं बोल नहीं सकती, ये तो सच है माहवारा मैं बोल नहीं सकती, लेकिन मेरा पीछा करती रहती है आवाज़, लेकिन मेरा पीछा करती रहती है आवाज़। शायद ये किताब उसी आवाज़ का शायद नतीजा है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का सबका। मुझे अपने रेडियो के पुराने लोग नज़र आ रहे हैं, यहाँ अपने साथी नज़र आ रहे हैं। मेरे पास बिल्कुल अल्फाज नहीं हैं कि मैं आप लोगों का शुक्रिया कह सकूं। मैं बहुत जज्बाती हो रही हूँ इस वक्त, आप यकीन कीजिए। लेकिन मैं लोगों के शायद मरने के बाद इस किस्म के रेफरेंस और प्रोग्राम होते हैं। मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ज़िंदगी में अपने बारे में ये अल्फाज सुनने को मिल रहे हैं। मुझे बिल्कुल यूँ लगता है जैसे मुझे एक हयात नौ मिल गई है, और उस हयात मेरी पिछली हयात में भी आप सब लोग शामिल थे, ये किताब गवाह है। और मेरी हयात नौ में भी आप सब लोगों की मोहब्बतें एक ख़जाने के तौर पर मेरे साथ हैं। बहुत शुक्रिया।